हेलो एवरीवन। तो कल के क्लास में हम लोग इससे पहले तक पढ़ लिए थे। कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा कर रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आ चुके थे अबाव प्रिंसिपल पे, और अबाव प्रिंसिपल पे हम लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम को बना लिया था। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कल के क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हम लोग देख लिए थे परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या है। परमाणु के बारे में जान गए थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी तत्व के सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन? एक सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, एक आउटसाइड पार्ट ऑफ एटम। सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम में क्या प्रेजेंट रहते थे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जिसको नाभिक भी कहते थे, और आउटसाइड पार्ट ऑफ एटम को ऑर्बिट, सेल या कक्षा कहते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करते रहता था, मूविंग करते रहता था। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होने के कारण नाभिक धनावेशित होते थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पे गति करती है तो वहां पे दो प्रकार का बल लगता है, एक अभिकेंद्रीय बल, एक अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके बाद हम लोग आगे आए थे और जाने थे कि एटम में कितने पार्ट्स हैं। तो ये देखे थे कि एटम है, एटम के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हमने बताया था कि एज ए कंसीडर करो कि वर्ल्ड एक एटम है। वर्ल्ड में क्या है? बहुत सारे देशों में से अपना एक देश इंडिया है। इंडिया अपना सेल हो गया। सेल में क्या है कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, उसमें से अपना एक स्टेट बिहार हो गया। बिहार को मैंने सब सेल कहा। और बिहार के बहुत सारे स्टेट में से अपना एक स्टेट समस्तीपुर हो गया, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिटल्स कहते हैं। और इस समस्तीपुर जिला में कौन रहते हैं? हम लोग रहते हैं। तो क्या हो गए हम लोग यहाँ पे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम लोग चल के पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट से। मैंने बोला था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा जाए। रिप्रेजेंटेशन में हम लोग देखे थे कि ये सिंबल को बताता था, ये मास नंबर को बताता था, ये एटॉमिक नंबर को बताता था। यहाँ पे मैंने लिखा था मास नंबर, क्योंकि हमने बोला कि हम लोग अभी इस चैप्टर में डील करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास में क्या क्या? तो एटॉमिक मास, मोलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मोलर मास, इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना था कि तत्व क्या होते हैं अपने पास? उदासीन होते हैं। और उदासीन होने का कारण क्या है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो हम लोग देखे थे यहां पर कि हर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते थे? एटॉमिक नंबर के बराबर होते थे। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कमी हो जाती थी, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या पढ़े थे मॉलिक्यूल्स के बारे में? कि ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना, कि तत्वों का समूह क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ये दो प्रकार के होते थे, होमो एटॉमिक, हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब क्या था? सेम काइंड्स ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन हो अगर तो होमो एटॉमिक, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम का कॉम्बिनेशन हो तो क्या कहलाता था? हेटेरो एटॉमिक कहलाता था। डन है। फिर हम लोग इसके बाद चले थे और आगे पढ़े थे किसके बारे में कि इस तरीके से लिखा है तो हम क्या समझेंगे? हाइड्रोजन था, H2 था, HCl था, H+ था। हाइड्रोजन को हमने क्या समझा? एलिमेंट्स। H2 क्या था? ये तत्वों का समूह हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स। कैसा मॉलिक्यूल है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हम लोग इसको रीड क्या करेंगे? हाइड्रोजन के अणु। क्या रीड करेंगे? हाइड्रोजन के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, जिसको हम लोग कंपाउंड भी कहते थे। H+ से चार्ज पार्टिकल्स हो गया, और हमने कल बताया कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, विद्युत आवेशित कण को क्या कहते हैं हम लोग? आयन कहते हैं। फिर अपने पास एक टॉपिक आया एटॉमिसिटी, परमाणुकता। किसको कहते थे परमाणुकता? हमने बोला टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, अणु में उपस्थित कुल परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। जैसे पढ़े थे कि H2 है, इसकी परमाणुकता 2 है। O2 में 2 प्रेजेंट है तो कितनी होगी? 2। ओजोन लेयर में 3 परमाणु है, कितना होगा? 3। वाटर है, उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितना हो गया? 3। H2SO4 है, कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, कितना हो गया टोटल? 7। ठीक है, परमाणुकता के बाद मैंने यहाँ पे ये भी पढ़ाया था कि खास करके गैसियस में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि गैसियस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। तो हमने बोला था कि हम लोग वहां पे क्या क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग वहां पे पढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? द्विपरमाणविक अणु। द्विपरमाणविक अणु, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। एटॉमिसिटी इसकी कितनी होगी? 2। जैसे क्या क्या? H2,
Cl2, N2, है ना, ये सब जितने हैं सब के सब क्या है, द्वि परमाणु। तो जनरली गैसियस को डिवाइड किया जाता है डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राएटोमिक, इन सभी में। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम लोग आ चुके थे किस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कैलकुलेशन पे। फिर हम लोग यहाँ पे देखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और समझे थे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसके बाद हम लोग देखे थे कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये था हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल 7 था। एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फॉर्मूला था अपने पास 2n² का। हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था कि k में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, l में, m में। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितना आया था 280। लेकिन हम लोग बोले थे कि अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने की डिस्कवर्ड हुई है 118 की। तो हम लोग को 118 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर रहा है। अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा अबाव प्रिंसिपल। अबाव प्रिंसिपल में हमने क्या कहा कि इसका मतलब ही क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट और सेल, यानी कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का क्या करना, व्यवस्थित करना। यही क्या है आपका, तो अबाव प्रिंसिपल है। डन। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि एनर्जी लेवल डायग्राम दिए थे, तो हम लोग कुछ एनर्जी लेवल डायग्राम ये कैसे ड्रॉ किए थे। तो हमने बोला था कि सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए कि एक सेल में कितने नंबर ऑफ सब सेल हो सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है आपको कि एटम है, एटम के अंदर में सेल है, सेल में सब सेल है, और सब सेल में ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स। यानी एग्जैक्ट अगर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है, तो किसमें, आपके ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं एक सेल में कितने सब सेल हो सकते थे। तो हमने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल इन अ सब सेल, यानी कि एक सेल में अधिकतम सब सेल की संख्या कितनी होती है, सेल की संख्या के बराबर होती है। जैसे हम बोले कि हम लोग यहाँ पे 2 क्वांटम नंबर का यूज करना था, एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक था एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसको बताता है, सेल को बताता है, यानी कि कक्षा के बारे में बताता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, सब सेल यानी कि उप कक्षा के बारे में बतलाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पे एजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है, और l की वैल्यू कितनी थी, 0 to n-1। तो हम लोग इसी के आधार पे देखे थे कि अगर l की वैल्यू 0 to n-1 है, तो n बराबर 1 है, तो इसमें कितना सब सेल होगा, तो 0, क्योंकि 1 में से 1 गया तो 0। n बराबर 2 है, तो 0 में से 2 में से 1 गया 1, तो 0 1। n बराबर 3 है, तो 0 1 2। n बराबर 4 है, 0 1 2 3। n बराबर 5 है, 0 1 2 3 4, इस तरीके से। ठीक, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या काम किए थे, एनर्जी लेवल डायग्राम अरेंज किए थे। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेल है तो इसमें कितना, एक ही सब सेल हो सकते हैं। सेकेंड में 2, 0 और 1। थर्ड में 3, 0 1 और 2। तो यहाँ पर पढ़े थे हम लोग कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो ये एस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, एल की वैल्यू 1 है तो पी को, एल की वैल्यू 2 है तो डी को, एल की वैल्यू 3 है तो एफ को, एल की वैल्यू 4 है तो जी को, इस तरीके से ये कंटिन्यूअस। ठीक, तो यहीं से हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम देखे थे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे रेडी किए थे, एक बार हम लोग उसको और देखते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर कितना सब सेल है, 1 है। तो अगर हम बात करेंगे 1 का, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। डन, चलिए अब देखते हैं हम लोग। हमने बोला कि इस चीज को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि अगर L की वैल्यू कितनी है, 0 S को रिप्रेजेंट करेगा, 1 है तो P को रिप्रेजेंट करेगा, 2 है D को रिप्रेजेंट करेगा, 3 है F को रिप्रेजेंट करेगा, और 4 है S P D F G एंड कंटिन्यू रहेगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट सेल में कितने सब सेल है, 1, और उसकी वैल्यू कितनी है, 0। तो क्या होगा, 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S, 1S। सेकेंड में क्या है, 0 और 1, 2S 2P। थर्ड में क्या था, 0 1 2, यानी कि 3 और 0 तो S, 3 1 के लिए P, 3 और 2 के लिए D। फिर 4 है, 4S 4P 4D एंड 4F। अगेन 5S 5P 5D 5F। फिर इस तरीके से 6S 6P 6D एंड 7S। ये कंटिन्यू रहेंगे, चलते रहेंगे, 6F 6G। यही हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम आया था, जिसको हम लोग बोले थे कि इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, कट करते हैं। जैसे हम इस तरीके से कट करेंगे तो हमारे पास डायग्राम क्या है, सबसे पहले 1S कटा है, 1S के बाद क्या आया है, 2S, फिर क्या है, तीसरा चला तो सबसे पहले 2P, 2P के बाद 3S, फिर चौथा चला तो सबसे पहले 3P, 3P के बाद 4S एंड देन
3d। ये इस तरीके से अपना कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये जो आया इसी को क्या कहते थे हम लोग, एनर्जी लेवल डायग्राम। और समझे कि इस एनर्जी लेवल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। तो हम बोले थे कि इसके लिए रूल्स है, कौन सा रूल्स है, n+l रूल्स। क्या कहता है n+l रूल, कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब सेल में जाएगा जिसके n+l का मान कम होगा, अर्थात उसकी ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर हम बोले थे कि आप समझो कि 1s में क्या क्या है। 1 किसको बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ये क्या है, सेल नंबर। ये किसको बता रहा है, सेल नंबर, कक्षा की संख्या को। और ये किसको बता रहा है, सब सेल को बतला रहा है। डन। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। तो हम निकाले थे n+l की वैल्यू 1s है, तो n की वैल्यू 1, s के लिए l की वैल्यू 0, तो 1, 2 n की वैल्यू 2, s के लिए l की वैल्यू 0, 2, 2p है 2, और p के लिए l की वैल्यू 1, 3, 3s है 3, और s के लिए l की वैल्यू 0, 3, 3p है 3, और p के लिए l की वैल्यू 1, 4। इस तरीके से वैल्यू आए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखें कि 1s और 2s में चर्चा करेंगे। तो किस में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1s में, फिर किस में जाएगा, 2s में, क्योंकि 1s की एनर्जी का मान कम है और 2s की एनर्जी का मान क्या है, ज्यादा, n+l की वैल्यू। अब आगे देखिए कि 2s और 2p में, तो चलिए 2p में गया क्योंकि इसकी एनर्जी की वैल्यू 3 है, इसकी 2 है, इसकी कितनी है, 3। दिक्कत कहां पे था कि 2p 3s, 3p 4s, इसमें n+l का वैल्यू क्या था, एक समान था। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि व्हेन n+ वैल्यू इज सेम, जब n+l वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसका सेल नंबर क्या होगा, कम होगा, जिसका सेल नंबर क्या होगा, कम होगा। डन। इसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़े थे कि ये जो आया था हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम, अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ये था। और इसी पे हमने कल तक पढ़ा करके बोला था कि अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। डन है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। अभी जो हम सीखने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये कितने एलिमेंट्स के मैक्सिमम जो हो सके हम लोगों से उसको सीखेंगे, ताकि इस चैप्टर्स में जो यूज होने वाले होंगे आसानी से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, आई होप आप लोग रेडी हैं। तो आइए देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपको बड़ा सिंपल सी चीज याद रखना है, क्या कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में ये परमाणु संख्या है। क्या है, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या हर हमेशा किसके बराबर होंगे, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होंगे। ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि एटम जो है न्यूट्रल होते हैं। अगर एटम न्यूट्रल है यानी इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तो प्रोटॉन की संख्या किसके संख्या के बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या की बराबर होंगे। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होंगे। आई बात समझ में। चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग अरेंजमेंट किसका करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन की। डन है। तो हमें पता होनी चाहिए कि हीलियम है, और मैं बोलूं कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या कहोगे, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसकी परमाणु संख्या 2 है और कोई आवेश नहीं है, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। और हर हमेशा परमाणु संख्या किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है। मैं बोलूं सोडियम है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 11 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे। मैं बोलूं जिंक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करेंगे, तो 30 इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना होगा। ठीक है। और व्यवस्थित करने के लिए हमने क्या कहा कि हमारे पास डायग्राम क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम। आपको ये करते करते याद हो जाएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेंगे। डन। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल। ये हमें कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेल, ये कैसे जानेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या क्या है, S है, P है, D है और क्या है, F। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो बाबू रे जब हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको कारण के साथ पढ़ाऊंगा कि S में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है।
अभी कुछ देर के लिए आप मेरी बात को मान करके चलो। एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पी में 6 जाएंगे, डी में 10 जाएंगे और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 14 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग इसका यूज करते हैं। आपके आई नो आपके मन में सवाल आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, ये हम लोग सीखेंगे, है ना। तो अरेंजमेंट के लिए हम पहले एक सीरीज लेते हैं रैंडम एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग? तो बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 1। एनर्जी लेवल डायग्राम में सबसे पहले क्या आया है? 1s। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? 1s। अब बताओ s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2, बट मेरे पास है कितना? 1। तो मेरे पास जितना रहेगा हम उतना ही लिखेंगे, और कहाँ लिखेंगे? ऊपर 1s1। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के बाद किसको लिखते हैं? हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2। बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 1s। बताओ s सबसे ले मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकती है? 2, और मेरे पास है भी कितना? 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 1s2। हीलियम के बाद किसको लिखते हैं? लिथियम। परमाणु संख्या कितनी है? 3। बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 3। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 1s। तो s में मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2। ऐसा नहीं कि यहीं पे 3 दे देंगे, आई बात समझ में? 1s2। फिर क्या लिखेंगे इसके आगे? 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाली है? 2s में। तो कितना लिखेंगे? 2s1। आई बात समझ में? फिर आगे देखते हैं हम लोग। लिथियम के बाद किसको? लेट सोडियम। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 11। बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाली है? 1s। s में कितना जाएगा मैक्सिमम? 2। 1s के बाद अब बच कितना गया? 9। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 2s। इट डजेंट मैटर कि 2 आ गया, सेकेंड सेल आ गया, s की जो कैपेसिटी है उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। आई बात समझ में? और मेरे पास है तभी देंगे, नहीं तो नहीं। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया है। 2s के बाद क्या लिखेंगे? 2p। बताइए मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा हुआ है? 7, और p में मैक्सिमम जा कितना सकता है? 6। तो हम सबसे पहले इसको फिल करेंगे, तब आगे वाले सब सेल में जाएंगे। ठीक है, तो 2p6। 2p के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? 3s। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन बच कितना गया है? 1। तो क्या लिखेंगे? 3s1। डन। चलिए सोडियम के बाद किसको लिखते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 12। क्या लिखेंगे हम लोग बताइए? तो सबसे पहले 1s2। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? 2s2। फिर क्या लिखेंगे? 2p। कितना इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 और 2 4। अब देना कितना है? अपने पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 12। बच कितने गए? 8। तो बताओ अब किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा? p में। 8 बचा हुआ, और p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 6। 2p6 के बाद अब क्या आएगा यहाँ पे? 3s। अब बताओ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? तो मेरे पास बचा हुआ है 2, और यहाँ लिखेंगे भी कितना? 2। लेट क्लोरीन आ गया 17। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? बताओ 17 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1s2। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? 2s2। 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कितना बच गया अपने पास? 13। 2s के बाद किस में जाएंगे? 2p। बताओ p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6, और मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं तो फुलफिल करूंगा। 2p6। 2p के 6 के बाद अब किस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3s। 3s में कितने जाएंगे? 2, एंड देन क्या लिखेंगे हम लोग? 3p। अब देखो p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बाबू रे? 6। मेरे पास बचा कितना है? 5। तो मैं यहाँ पे 5 लिख करके छोड़ दूंगा। आई बात समझ में? जैसे मैं बात करता हूं मैग्नीज 25। बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 2। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 1s2। फिर किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2s2। फिर 2p6। फिर 3s2। फिर 3p6। अब देखो 3p के बाद किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 4s में। तो मेरे पास अभी तक मैंने डाल कितने दिया? 6, 2 8, 6 14, 2 16 और 2 18। 3p के बाद क्या लिखेंगे? 4s। तो 18 2 20। अब रिमेनिंग कितना बच गया अपने पास? 5। और इलेक्ट्रॉन जाएंगे अब किस में? 3d में। तो d की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10,
और मेरे पास बचा कितना है 5, तुम जितना बचा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्या लिखे हम लोग यहाँ पे 3d5। आई बात समझ में। अब जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इसके बीच में हम लोग कॉमा देते हैं। तो कॉमा जो है डिफरेंट सेल के बीच में दिया जाता है बाबूरे, सेम सेल के बीच में नहीं देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पर सेल नंबर 1 है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा। यहाँ पे ये फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, तो यहाँ कॉमा दूंगा। ये भी सेकेंड सेल है, ये भी सेकेंड सेल है, यानी सेकेंड सेल में ही 2 सब सेल है, सेम सेल के बीच में कॉमा नहीं देते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट सेल, ये डिफरेंट सेल, यहाँ पे कॉमा देंगे। डन। फिर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, कॉमा देंगे। यहाँ पे नहीं देंगे। ये सेकेंड थर्ड है, यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल, यहाँ कॉमा देंगे। सेकेंड है, नहीं देंगे। फिर क्या है अपने पास, ये थर्ड है, यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर यहाँ और फिर यहाँ पे 4 है, थर्ड है, यहाँ पे देंगे। आई बात समझ में। इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन था ये सब सेल वाइज था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। यानी कि जो हम लोग बचपन में लिखे थे कि सर सोडियम का 281 लिखे थे हम लोग, आप तो 281 यहाँ पे लिखे नहीं। आइए समझते हैं कि कैसे 281 लिखा जाता है। डन। उससे पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद क्या है कि आएंगे और अच्छे से देखेंगे। तो अब आपके सामने में हम एक सीरीज रखने जा रहे हैं। कौन सी सीरीज है, तो हम लोग इसमें देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। डन। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है अपने पास, एक बार लिख लिया जाए। एनर्जी लेवल डायग्राम आया है अपने पास 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। 1 से 30 तक बाबूरे मैक्सिमम इतना ही यूज होंगे और बाकी हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है इसी में, बताओ s में मैक्सिमम कितना जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितना जा सकता है 6, d में 10 और f में 14, ठीक। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p में। क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये हमने आपको पीछे समझा दिया। अब इसका यूज करके हम लोग अरेंज करने वाले हैं। डन। चलिए आप लोग भी रेडी हैं, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका क्या लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। आई होप ये चीज़ें डन है। आपको कॉमा देना है, आप कॉमा दे सकते हैं कहाँ कहाँ पे, डिफरेंट सेल में। कैसे देंगे, इस तरीके से, ये यहाँ देंगे, यहाँ पड़ेगा, है ना, इस तरीके से। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले एक सेल में जितने भी सब सेल होंगे उन सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ के एक साथ लिखेंगे। आई बात समझ में। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2। अब बताइए फर्स्ट सेल में कोई और सब सेल पॉसिबल है क्या, नहीं है। बताइए फर्स्ट सेल का और कोई सब सेल है, नहीं, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। डन। अब देखो सेकेंड सेल है, सेकेंड सेल में कितने सब सेल है 2, कौन, एक 2s और एक 2p। तो सेल के अंदर सब सेल है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 6 और 2 8। और फिर यहाँ पे क्या है थर्ड सब सेल में, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे देखो फिर से कितना है 2, तो फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो 2। ये क्या है आपके सेकेंड सेल है और ये भी सेकेंड सेल है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे,
6 और 2 8। फिर थर्ड सेल अकेला हो गया तो इसमें कितने हो जाएंगे 2। ये फर्स्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन है 2। फिर कितना है यहाँ पर ये सेकेंड सेल, ये भी सेकेंड सेल ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 6 2 8। और फिर थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल, ये भी थर्ड सेल, तो कितना हो जाएंगे 2 और 1 3। यहाँ पे देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 2 फर्स्ट सेल में तो 2। फिर यहाँ पर कितने हैं 6 और 2 8। और फिर यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 4। फिर फर्स्ट सेल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। सेकेंड ये भी है, सेकेंड ये भी ऐड हो जाएंगे ना, कितना हो जाएंगे 6 2 8। ये थर्ड सेल है तो 3 और 2 5। यहाँ देखो ये फर्स्ट सेल है, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 2। ये सेकेंड सेल है, कितना हो जाएगा 6 और 2 8। और यहाँ पर 4 2 6। ये फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू रे 2। फिर यहाँ पर ये भी सेकेंड ऐड हो जाएंगे 6 और 2 8। और फिर ये भी थर्ड तो 5 और 2 7। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेल है, कितना इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 2। फिर कितना सेकेंड सेल है, इसमें 2 सब सेल है तो सब ऐड हो जाएंगे 6 और 2 8। फिर ये थर्ड है तो कितना हो जाएंगे 6 2 8। हम यहाँ पे लिखते हैं जिंक। क्या लिखने वाले थे जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें, बताओ यहाँ कॉमा देते हैं, डिफरेंट सेल में देंगे है ना। बताओ फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ये सेकेंड सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और 2 8। ये थर्ड सेल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो थर्ड सेल में 3 सब सेल है 3s 3p 3d, तो सारे इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेंगे 10 6 16 2 18। और लास्ट में कितने में लिखेंगे फोर्थ सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखते हैं सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग कहते हैं कि सोडियम का ये क्या हुआ K, ये L और ये क्या हुआ M। आई बात समझ में। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं और सीखते हैं कि सर ये आप सिखा कह रहे हैं, पढ़ रहे हैं मूल कंसेप्ट, सिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिर फंडा क्या है। देखिए फंडा क्या है, अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगे। डन, तो चलो देखो यहाँ से क्या कहते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से कुछ चीजें हैं जो हम लोग को सीख लेने चाहिए अच्छे तरीके से। उसको हम लोग कहते हैं क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो हम लोग सबसे पहला चलते सीखने के लिए आज संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। डन है, तो कहा जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है। अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं पूछूं कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2। एल्यूमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 3। सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। सल्फर का 6। क्लोरीन का 7। और उसके बाद से आर्गन का कितना हो जाएगा 8। मैं पूछूं जिंक का कितना होगा 2। खैर जिंक अपने वेरिएबल वैलेंसी को शो करते, तो हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। फिलहाल के लिए आप इतना समझेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसको है, तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट। डन, चलिए आगे देखिए। तो आप यहां पर एक चीज गौर करोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना ही तक जा रहा है और जाएगा भी इतना ही तक। डन है। अब देखिए यहां पर ऐसा हो क्यों रहा है। हम लोग जानते हैं और पढ़िएगा आप लोग भी क्लास 9th 10th में कि कोई भी तत्व अस्थायी होने के लिए ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट या डुप्लेट का मतलब क्या है कि अपने अंतिम कक्षा में 8 या
कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहता है। तो डुप्लेट कंप्लीट करने वाले तत्वों की संख्या बहुत कम ही है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हुआ, लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, इतना ही है। बाकी इसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो ऑक्टेट पूरा करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ऑक्टेट। तो ऑक्टेट का मतलब क्या है? ऑक्टेट का मतलब है कि उसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा सर? अभी जैसे आप यहाँ पे देख लो कि सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, फास्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है, आर्गन में 8 है। इसका मतलब अभी तक तो सिर्फ यही स्टेबल है, बाकी ये सब तो अनस्टेबल है ना। तो फिर कैसे होता है? तो यहीं से आता है एक टर्म जिसको कहते हैं संयोजकता। क्या होता है संयोजकता? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर बाय एन एलिमेंट्स टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट एंड डुप्लेट। यानी कि ऑक्टेट या डुप्लेट फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी किया गया है, वही क्या कहलाता है? उसका संयोजकता। क्या कहलाता है? संयोजकता। आई बात समझ में? तो हम लोग कैसे यहां पे देखेंगे, तो ये है अब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। डन। कहा क्या जाता है वो? अरे ध्यान से सुनना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? शेयर भी कर रहे हैं। जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 होता है वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। और जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है वो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। आई बात समझ में? और जिस तत्व का इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है वो शादी में आए हुए फूफा जी होते हैं। ये मुंह फुला करके साइड में बैठे हुए रहते हैं, ये कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहले से स्टेबल है। आई बात समझ में? चलो तो आप बताओ हमको कि एक वाले कितना का लॉस करेगा। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है वो 1 का लॉस करेगा, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है वो 2 का लॉस करेगा, जिसका 3 है वो 3 का लॉस करेगा। 4 वाला है 8 पूरा करने के लिए 4 के साथ साझेदारी करेगा। 5 वाला 8 पूरा करने के लिए, क्योंकि 5 और 7 वाला गेन करेगा, तो आप ही बताओ 5 वाला कितना का गेन करेगा? 3 का गेन करेगा। 6 वाला कितना का करेगा? 2 का। 7 वाला 1 और 8 वाला 0। तो ये क्या हो गया बाबू रे? इसका संयोजकता, वैलेंसी। ये क्या हो गया? संयोजकता, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। आई बात समझ में? तो आप याद रखना संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजकता क्या है? तो तत्व अस्थाई होने के लिए या तो ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं। तो क्या है? ऑक्टेट डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण और साझेदारी होता है। त्याग किए गए, ग्रहण किए गए और साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता। आई बात समझ में? तो आप बताओ सोडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? तो आप कहोगे सर इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगी। बताओ ये लॉस करेगा या गेन करेगा? लॉस करेगा। कितने का लॉस करेगा? 1। यानी सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयोजकता भी कितना होगा? 1। बताओ मैग्नीशियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। यानी इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? 2। बताइए लॉस या गेन? लॉस। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। एल्यूमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू रे? 3। बताओ लॉस करेगा या गेन करेगा? क्या करेगा? लॉस। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 3। सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। बताओ लॉस, गेन और शेयर? शेयर। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। फास्फोरस की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी है? 5। बताओ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन का? त्याग, ग्रहण या साझेदारी? तो 5 और 7 वाले क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कितने का ग्रहण करेंगे? 1 का। अगर 1 का ग्रहण किए तो 3 का। कितने का ग्रहण करेंगे? 3 का। तो इसका फास्फोरस की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3। सल्फर की बात करेंगे। बताओ सल्फर की कितनी है संयोजी इलेक्ट्रॉन? 6 है तो कितने का गेन करेगा? 2। तो सल्फर का संयोजकता 2। क्लोरीन है, क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाएगा? 1। और आर्गन का 0। हमें उम्मीद है, भरोसा है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। चलिए अब आगे चलते हम लोग और अच्छे से आगे क्या क्या सीखना है उसको देखते हैं। डन। तो ये था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी की बातें। हम लोग इसी में कुछ चीजें और भी सीख लेंगे। क्या क्या? तो एलिमेंट्स जो है, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जाओगे तो वहां पे सीखोगे आप लोग कि एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। किस किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि
तत्व को तो हम लोग दो भाग में पहले से डिवाइड करके रखे हैं, कौन कौन, एक धातु और दूसरा अधातु। तो हम लोग नाम की सहायता तो जानते ही हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की सहायता से कैसे जानेंगे कि कोई भी गिवन एलिमेंट धातु है या अधातु है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं नाम की सहायता से कैसे जानते हैं। अगर हम लोग चर्चा करें किसका, मेटल का, किसका चर्चा करें, मेटल का, कि धातु क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि जिस तत्व के नाम के अंत में एम आ जाए, यानी मौ आ जाए, क्या आ जाए, मौ, क्या कहलाता है, धातु। और जिस तत्व के नाम के अंत में क्या आ जाए, न आ जाए, क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि सोडियम, तो बताओ सोडियम क्या होगा, मेटल या नॉन मेटल, तो कहोगे सर नाम के अंत में मौ आ रहा है, क्या होगा, मेटल। मैं पूछूं स्कैंडियम, मेटल या नॉन मेटल, क्या कहोगे, नाम के अंत में मौ आ रहा है, क्या होगा, मेटल। मैं पूछूं कार्बन, बताओ कार्बन क्या कहोगे, नॉन मेटल। मैं पूछूं नाइट्रोजन, क्या कहोगे, नॉन मेटल। मैं पूछूं ऑक्सीजन, क्या कहोगे, नॉन मेटल। अच्छा सर बचपन से पढ़ते आए हैं कि गोल्ड जो है वो धातु है, सोना। आई बात समझ में? गोल्ड क्या है, धातु है, तो इसमें तो सर एम नहीं आया। सिल्वर पढ़ते आया सर, सिल्वर भी धातु, इसमें भी एम नहीं आया। मरकरी पढ़ते आया सर, मरकरी भी धातु, इसमें भी एम नहीं आया। टंगस्टन पढ़ते हैं सर, टंगस्टन तो आप कहते हो मेटल, लेकिन उसके नाम के अंत में तो एन आ गया। तो बाबू रे कुछ तत्वों का हम लोग क्या लिखते हैं, लैटिन नेम लिखते हैं। आई बात समझ में? आप जैसे सिल्वर, तो बताओ पहले कमेंट करो सिल्वर का सिंबल क्या होता है, बताओ। तो सिल्वर का जो सिंबल है वो क्या होता है, एजी, क्या होता है, एजी। आई बात समझ में? और इसका लैटिन नेम क्या होता है, अर्जेंटम। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, एयू, है ना, एजी, गौर से देखिए, एजी, है ना। तो एजी क्या हो गया, सिल्वर का सिंबल हो गया, है ना, क्या होगा, अर्जेंटम। एयू, एयू क्या हो गया, गोल्ड का सिंबल, तो एयू क्या हो गया, अरम। आई बात समझ में? तो देखो अर्जेंटम, मो आया ना, अरम आया ना, टंगस्टन, वोल्फ्राम आया ना, मरकरी, हाइड्रोजियम, एम आया ना, आयरन, फेरम आया ना, कॉपर, क्यूप्रम आया ना। तो इस तरीके से एक हम लोग बेसिक टर्म बोलते हैं कि नाम के अंत में अगर एम आ रहा है तो क्या होगा, मेटल, अनदर में क्या होगा, नॉन मेटल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी की सहायता से। ठीक है, तो कहा जाता है जनरली, हम यहाँ पे एक टर्म को ड्रॉ करते हैं कि अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। इलेक्ट्रॉन्स की बात करते, बताओ वैलेंसी, संयोजकता, वैलेंसी। तो पहले इसको देखो, यहाँ पे क्या होगा, बोलो कि ये क्या करेंगे, 1 2 3 वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। 5 और 7 वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और 4 वाले क्या करेंगे, शेयर करेंगे। डन है, यानी कि साझेदारी करेंगे। संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो ये 1 का लॉस करेगा, 1, 2 वाले का 2, 3 का 3, 4 4 के साथ साझेदारी करेगा, 5 वाले का 3, 6 वाले का 2, 7 वाले का 1 और 8 वाले का 0। ठीक, अब देखो कहा क्या जाता है यहां से कि वैसा एलिमेंट्स जो अपने लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को यानी आउटर सेल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, क्या कहलाता है, मेटल। क्या कहलाता है, मेटल। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई तत्व है और उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, 2 है या 3 है, तो क्या होंगे, आपके धातु होंगे। जिसका 5 6 7 होता है, 4 5 6 7, ये साधारण तौर पे क्या होते हैं, नॉन मेटल। क्या होते हैं, नॉन मेटल, यानी कि अधातु होते हैं। तो यहां से हम लोग एक और डेफिनेशन को जानते हैं धातु के बारे में कि मेटल क्या है, धातु क्या है। तो क्या जानेंगे धातु के बारे में, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या कहलाता है, धातु। नॉन मेटल अधातु क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है क्या कहलाता है, अधातु। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। है बात समझ में? ये बड़ा बेसिक सा चीज है, आप इस चीज को समझेंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ सोडियम धातु या अधातु, क्या देखोगे, बताओ सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। अगर 1 है तो बताओ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण, त्याग। धातु या अधातु, धातु। मैं बात करूं किसका, एल्यूमिनियम, बताओ धातु या अधातु, एल्यूमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। बोलो त्याग करेगा या ग्रहण करेगा, क्या करेगा, त्याग करेगा, कितने का, 3 का। धातु या अधातु, धातु। तो ये बड़ा बेसिक चीजें समझने के लिए। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हम लोग देखे धातु और अधातु पे। आई होप अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। डन है। अब हम लोग और देखते हैं
और क्लासिफिकेशन हम लोग यहीं पे कर लेंगे कि 4 ब्लॉक में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन ब्लॉक में? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आई बात समझ में? हम कैसे फाइंड करेंगे सर? हाउ टू फाइंड ब्लॉक, मैं यहीं पे आपको बता देता हूं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई तत्व किस ब्लॉक का एलिमेंट है। हाउ टू फाइंड ब्लॉक, कि कोई भी तत्व किस ब्लॉक का एलिमेंट है। बड़ा साधारण सा चीज है बाबू रे। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब बोला कि कोई सोडियम है, तो सोडियम किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? तो बड़ा सिंपल सी चीज है, हम लोग सोडियम का लिखेंगे कन्फिग्रेशन। अब बताओ कन्फिग्रेशन, लिखो खुद से आप लोग भी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s1। अब बताओ इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया? एस में। किस में गया? एस में। आई बात समझ में? एस सब सेल में गया। इसका मतलब ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? एस ब्लॉक। तो ब्लॉक फाइंड करने का मतलब क्या है? बड़ा ध्यान सुनिएगा कि यानी कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा, है ना, जिस सब सेल में जाएगा वही क्या कहलाएगा? यानी उसी ब्लॉक का तत्व होगा। डन। तो सोडियम था तो एस ब्लॉक। इसका मतलब कि अगर हम पूछे आपसे एल्यूमिनियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो क्या कहोगे? लास्ट पी में गया तो क्या कहोगे? पी ब्लॉक। सिलिकॉन भी कौन से ब्लॉक है? पी ब्लॉक। मैं बात करूं किसकी? जिंक की, तो जिंक कौन सा ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक। आई बात समझ में? तो ब्लॉक फाइंड करना बड़ा इजी था। ठीक है, क्या इजी था ब्लॉक फाइंड करना? बड़ा सिंपल में क्या कहोगे आप यहाँ पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा वो, यानी जिस सब सेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। डन। चलिए, हमें पूरा उम्मीद है, भरोसा है आप इतना तक चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो हमने बना रखा है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको डील करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। मैं आपको यहाँ पे जैसे बताऊंगा पढ़ना, आप उस तरीके से सिर्फ देखना कि मैं पढ़ कैसे रहा हूँ और आपको चीजें सीखना है। निमोनिक की चीजें हैं तो मैं निमोनिक कुछ भी बना सकता हूं, इससे पहले आप लोग भी बना सकते हैं, खुद का निमोनिक बना सकते हैं, ये और अच्छी बात है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप समझो कि आवर्ती वर्गीकरण में ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। डन। इसमें दो चीजें हैं, एक क्या है आपके पास? वर्ग है, और एक क्या है? आवर्त है। अच्छा, वर्ग क्या है, आवर्त क्या है, मैं आपको यहाँ पे डील कर दूं कि 2 कॉलम है। ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें 2 कॉलम है। एक कॉलम क्या है आपके पास? एक वर्टिकल कॉलम है और एक क्या है आपके पास? हॉरिजॉन्टल कॉलम है। डन। तो ये जो होता है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 18 है, आवर्त की संख्या कितनी है? 7। आई बात समझ में? बस अब देखो ध्यान से कैसे हम लोग करते हैं। तो ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूं, फिर मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी लिख रखा है जिसका हम लोग यूज करेंगे। हमको यूज ये करना है लेकिन मैं ये पढ़ करके दिखा देता हूं। डन। आ जाओ, देखो क्या कैसे पढ़ते हैं हम लोग। इसको पढ़ते कुछ यूं है कि ह ली ना के रब से फरियाद, पहला। दूसरे ग्रुप को पढ़ते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ऐसा नहीं तो आप ये भी कह सकते हो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। डन। फिर हम लोग 3 से लेकर के 10 तक को इस तरीके से पढ़ेंगे। क्या कि साइंस टीचर वेरी केयरिंग, मैडम मांगे फेयर कॉपी निकेल कॉपर जिंक। या फिर से आप क्या कहोगे? शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहा को निगलकर जिंदा हूं। लेट आपको अगर ये भी याद ना रहे तो आप यहाँ पे क्या याद रख सकते हो? जरा ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे कह सकते हो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो जानू यहां पे किसको रिलेट कर रहा है? जिंक को। डन। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। ये जरा न्यू मोबाइल टेक्नोलॉजी रुला रही पर आगे चंद्रमा। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या याद रखो कि ये जरा नवाब मोहित रुके रहो पड़ेंगे आज कोड़े। मान के चलो कि आप जो पहला वाला तुक्का मारे हैं कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे,
फिर कोई नहीं कहेगा जानू, लेट तुक्का लग गया, है ना। अब तुम क्या करो पता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको पढ़ रहा हूं। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, है ना। ये आपका हो गया सीडी कैडमियम। फिर आप यहां से देखेंगे ये लैंथेनम सीरीज होता है, और इस लैंथेनम में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, La को लिखते हैं। तो यहां से पढ़ते हम लोग ला हफ्ता वरना रे, ओस में इधर पिटाई और होगी। तो और यहां पर क्या है, AU होगी में क्या है, HGPT क्या है, प्लेटिनम। आई बात समझ में। ये था आपको हमने जो पढ़ा, ये डी ब्लॉक था। अब हम लोग इधर की तरफ से पढ़ते हैं। फिर इसको यूं पढ़ेंगे हम लोग कि बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर इसको पढ़ेंगे काशी जी में शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ओ सजन से तेरे पोल खोल देंगे। इसको क्या पढ़ोगे, फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर अटेंशन। अगर आपको ये याद नहीं रहता क्या पढ़ोगे आप लोग, कि फिर कल बाहर आई थी आंटी। अगर आपको ये भी याद ना रहे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट साइकिल बिहार इन एटलस। डन है। चलिए ग्रुप नंबर 18 पढ़ते हैं। क्या आपके पास, हीना नीना आरती करीना जरीना रीना। आई बात समझ में। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। सर आप इस सबको नहीं पढ़े, ये सबके भी ट्रिक्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। हम इसके यूज करने के लिए जो हमारे पास है, हमने इसको शॉर्ट में लिया है और हम लोग इसका यूज करेंगे। इतना का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये जो हम लिखे हैं एलिमेंट्स, इसमें हमने डी ब्लॉक को साइड कर दिया है। जब आप लोग चैप्टर्स पढ़िएगा तो वहां पे जानिएगा, अभी उतना यूज नहीं था इसीलिए। तो इसमें हमने लिखा है ये ग्रुप नंबर 1 है, ये आपका ग्रुप नंबर 2 है, और यहां से यहां तक जो है आपका ये क्या है, ग्रुप नंबर 13 से 18 है। 13 से 18। तो ग्रुप नंबर 1 और 2 को जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, ग्रुप नंबर 13 से 18 को पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अभी हम लोग देखे थे ना, जैसे कि कार्बन है, तो अभी ही तो निकाले थे कार्बन। यहां देखो, यहां देखो कार्बन। बताओ कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। अच्छा चलो लिख लो यहीं पे, कार्बन कितना होता है 6, 1s2 2s2 2p कितना 2p2, है ना। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है ना, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसी में कोई सिलिकॉन बोलेगा, बताओ सिलिकॉन भी पी ब्लॉक होना चाहिए। चलो देखते हैं पी ब्लॉक है या नहीं है। ठीक, देखो सिलिकॉन इसी में है ना, तो क्या होगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। डन। चलिए अब हम इसके नीचे में लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, यहां पे लिखते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ 1 2 3 वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस या गेन, लॉस। 4 वाले क्या करेंगे, शेयर। 5 और 7 वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन। और 8 वाले कुछ नहीं। डन है। बताओ 1 वाले कितना का लॉस करेंगे, 1, 2 वाले 2, 3 वाले 3, 4 वाले कितना के साथ शेयर करेंगे, 4, 5 वाले 3 गेन करेंगे, 6 वाले 2, 7 वाले 1 और 8 वाला 0। तो ये क्या कहलाएगा बाबू रे, इसका संयोजकता। आई बात समझ में। अब देखो क्या है, वहां पे आप लोग पढ़िएगा तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में, तो एक चीज पढ़ाया जाएगा क्लासिफिकेशन में, कि एक वर्ग में जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं सभी के गुणों में समानता पाई जाती है। क्यों, क्योंकि सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। आई बात समझ में। यानी मैं ये कह रहा हूं कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सब के सब का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सबके सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। थर्ड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है सबके सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। मेरे कहने का मतलब ये। आई बात समझ में। तो अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ भैया सोडियम का कितना है, क्या याद करो, हॉलिना के रब से फरियाद। कहाँ है सोडियम, ये रहा आपका सोडियम, है ना। अब बताओ ये सोडियम है, किस वर्ग में है, वर्ग संख्या 1। अगर वर्ग संख्या 1 है तो बताओ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। मैं किसकी बात करूं, कार्बन की। बताओ कार्बन का है 4a में, यहां पे है। बताओ कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, संयोजकता भी 4। मैं आपसे पूछूं बताओ
कि ब्रोमीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है और संयोजकता कितनी है। आप डायरेक्ट इसको याद करो। देखो फर्स्ट साइकिल बिहारी नेटलस, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो संयोजकता कितना होगा 1। मैं आपसे पूछूं स्ट्रोंशियम का कितना है, कहाँ देखोगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है ना, तो ये रहा स्ट्रोंशियम, है ना, ये स्ट्रोंशियम है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 और संयोजकता भी कितना है 2। मैं आपसे पूछूं फास्फोरस का कितना है, बताओ। फास्फोरस कहाँ देखोगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, बताओ। पाटेकर फास्फोरस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बैलेंसी 3। मैं आपसे पूछूं सेलेनियम का कितना है, कहाँ देखोगे, ओ सजन से तेरे पोल खोल देंगे, यहाँ पे रहा सेलेनियम, बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बैलेंसी 2। मैं आपसे पूछूं बताओ सल्फर का कितना होगा, फिर से देखो ओ सजन से तेरे पोल खोल देंगे, सल्फर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बैलेंसी 2। मैं पूछूं गैलियम का कितना होगा, बैगन आलू गाजर इन थैला, यहाँ देखो गैलियम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, बैलेंसी 3। मैं आपसे पूछूं पोटासियम का कितना होगा, अगेन आ जाओ, हॉलिना के रब से फरियाद, पोटासियम 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बैलेंसी 1। ये आपको याद होना चाहिए। आई बात समझ में। अच्छा सर हम कैसे फाइंड करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन कि कोई भी एलिमेंट्स कहाँ पे, चलो छोटी सी चीजें अब पढ़ रहे हैं तो इसको सीख ही लेना चाहिए। फिर अब हम लोग आगे धीरे धीरे एक्चुअल मोल कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, तो उस पर हम लोग वर्किंग करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सी चीज है, तो मैं यहीं पे साइड में डील करता हूँ, ठीक। तो हाउ टू फाइंड ब्लॉक, ये तो हो ही गया कि कैसे हम जानेंगे कि कौन से एलिमेंट्स किस ब्लॉक में है। तो मैंने बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वो क्या होंगे, उसी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि हाउ टू फाइंड ग्रुप, सर हाउ टू फाइंड ग्रुप, हाउ टू फाइंड ग्रुप, हाउ टू फाइंड ग्रुप। हम कैसे जानेंगे कि कौन से तत्व किस वर्ग में उपस्थित है, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ना। तो इसके लिए आपको क्या जानना होगा कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखो सबसे पहला इफ एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर तत्व कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का, तो ग्रुप नंबर क्या होता है पता है, यानी वर्ग संख्या क्या होती है, ग्रुप नंबर वर्ग संख्या, है ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, याद रखिएगा। सेकेंड, अगर आपको क्या मिल जाए कि इफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो ग्रुप नंबर क्या होगा पता है, ग्रुप नंबर बराबर हम लोग लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, डन। थर्ड, इफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर डी ब्लॉक होगा तो क्या करेंगे, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे सीखते हैं हम लोग। अभी जो मैं सिखा रहा हूं ये ध्यान से सीखना। ये होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड लास्ट सेल माइनस में 8, ये याद रखना है आपको। और सर एफ ब्लॉक, तो बाबू रे एफ ब्लॉक सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ते हैं, एफ ब्लॉक के बारे में तो आप बताए नहीं, ये हर हमेशा ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, है ना, ये सब आगे काम आएगा, पढ़िएगा, अभी मैं यहाँ पे यही बता रहा हूँ। चलो फाइंड करते हैं, डन। और यहीं पे मैं पीरियड भी लिख देता हूँ, हाउ टू फाइंड पीरियड, हाउ टू फाइंड पीरियड, आवर्त की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, डन है। तो आवर्त की संख्या बराबर क्या होती है पता है, आवर्त की संख्या बराबर बड़ा सिंपल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, है ना, जितना सेल मैक्सिमम होगा वही क्या होगा उसका आवर्त की संख्या, डन। चलो सोडियम है, हमको फाइंड करना है ये पीरियोडिक टेबल में कहां पे है, कैसे कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, डन। चलो अब चलो एक एक करके फाइंड करो, बताओ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये 2 है 8 है 1 है, बताओ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, जल्दी, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। ये किस ब्लॉक के एलिमेंट से लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, एस, तो क्या हो जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डन। बताओ अधिकतम
मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितने हैं, मैक्सिमम किस सेल में इलेक्ट्रॉन गया है, थर्ड सेल में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल में गया यानी किस आवर्त में होंगे, तो इसके आवर्त की संख्या कितनी है, 3। आवर्त की संख्या कितनी है, 3। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इसका वर्ग संख्या कितना है, तो बताओ। सबसे पहले वर्ग संख्या चेक करने के लिए क्या करोगे, ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट है, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो वर्ग संख्या किसके बराबर होता है, एस ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर किसके बराबर है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इसका वर्ग संख्या भी कितना होगा, 1। चलो अब हम देखते हैं कि सोडियम प्रेजेंट है या नहीं है। डन, यानी सोडियम कहाँ होना चाहिए, आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 1 के तीसरे आवर्त में उपस्थित होना चाहिए। आइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेते हैं हम लोग। ये रहा आपका आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का वर्ग संख्या 1 है, आवर्त ऐसे चलेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो प्रथम यानी कि फर्स्ट ग्रुप के थर्ड देखिए तीसरे आवर्त में क्या है आपके, क्या उपस्थित है, सोडियम। आई बात समझ में। इसी तरीके से चर अगर हमसे कोई पूछे कार्बन के बारे में तो कैसे बताएंगे, बड़ा सिंपल है। आइए मैं बात करता हूं कार्बन का। बताओ कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर 6। क्या लिखेंगे हम लोग, 1s2 2s2 2p2। डन। चलो जो जो फाइंड बोलो करने के लिए करते रहना। बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 4। सबसे पहले बताओ कौन से ब्लॉक एलिमेंट है, तो लास्ट पी में गया, पी ब्लॉक एलिमेंट। डन 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 डना डन डन। ये रहा आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट। बताओ इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया भैया मेरे आपके पास कितना, 4। अब बताओ ये किस ब्लॉक है, पी ब्लॉक हो गया। बताओ अगर पी ब्लॉक है तो वर्ग संख्या बराबर क्या होगा, तो अभी हम लोग सीखे कि पी ब्लॉक है, वर्ग संख्या बराबर क्या होगा, ग्रुप नंबर बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ देंगे, 10। तो यहां पर कितना आ जाएगा अपने पास, बताओ 4 + 10 यानी ये 14th में होने चाहिए, 14 नंबर में। वर्ग संख्या कितनी है, 14। आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या मतलब बताओ अधिकतम किस सेल में इलेक्ट्रॉन गया है, सेकेंड सेल में। मैक्सिमम तो उसी में गया है, सेकेंड में ही। तो बताओ आवर्त संख्या कितनी हो जाएगी, 2। नहीं तो देखो 1 2 जितने आवर्त की संख्या वही हो जाएगा, है ना। तो चेक करते हैं आवर्त सारणी के 14वें वर्ग के दूसरे आवर्त में कहीं ना कहीं पे क्या होने चाहिए अपने पास, कार्बन होने चाहिए। आइए ये रहा आपके पास आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का दूसरा आवर्त के 14वां वर्ग, ये रहा आपके पास कार्बन। डन है? इसी तरीके से मैं एक और चर्चा करता हूं। लेट आपसे पूछ दे किसके बारे में, तो स्कैंडियम के बारे में। डन है, तो आओ स्कैंडियम के बारे में देखो। बताओ स्कैंडियम 21 है, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 2 8, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 1 9 और ये 2। बताओ ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया यानी ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। चलो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो बताओ कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसका 2। ठीक। अब बताओ अगर मैं पूछूं कि आवर्त संख्या कितनी है, तो ये तो बड़ा सिंपल है, या तो कुल आवर्त की संख्या ज्ञात कर लो। बताओ कितनी है, KLMN यानी कि 4 है, नहीं तो देखो मैक्सिमम सेल नंबर कौन है, 4, तो वही हो जाएगा यानी चौथे आवर्त की तत्व है। वर्ग संख्या कितना होगा, तो अब ये बताया फॉर्मूला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, प्रेजेंट इन सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, है ना। अब माइनस कितना, 8। बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है इसके बाद, 2, तो 2 सेकेंड लास्ट यानी ये लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट है, प्लस 9 माइनस 8। बताओ 9 2 11 में से 8 जाएगा 3, यानी आवर्त सारणी के चौथे आवर्त के तीसरे वर्ग में क्या उपस्थित होंगे, स्कैंडियम उपस्थित होंगे। आओ चेक करो, देखो ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त के तीसरे वर्ग में, यानी तीसरा वर्ग हमारे पास ये है।
ये हमारे पास तीसरा वर्ग, तो देखो चौथे आवर्त के तीसरे वर्ग में क्या उपस्थित है, स्कैंडियम। आई बात समझ में? आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो यहीं से हम लोग देख लेते हैं बाबूरे कि वर्ग संख्या 1 और 2 ये क्या होते हैं, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, है ना। 3 से 12 को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और 13 से 18 को क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक कहा जाता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम क्या है, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और ये जो आपको यहाँ से 2 सीरीजें दिख रही हैं, एक सीरीज है आपके पास क्या कि 57 से 71 जो ये होता है, और 89 से 103 ये होता है। इसको लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज कहते हैं। ये दोनों एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट हर हमेशा वर्ग संख्या 3 से बिलोंग करते हैं। आई बात समझ में? तो आज के क्लास का एकदम से मोरल क्या रहा कि हम लोगों ने सीखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और किसी भी एलिमेंट्स के क्या जानना, एग्जैक्ट लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल। और अब हम लोग इसका यूज करेंगे कल से किसमें, रिएक्शंस में। जब हम लोग रिएक्शन सीखेंगे, रिएक्शन सीखने के बाद क्या क्या सीखने वाले हैं, अच्छे तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन सीखेंगे, कंपाउंड का ब्रेकिंग सीखेंगे, है ना। बड़ा बेसिक चीज सीखेंगे, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। डन है? आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, आप लोग आनंद लेकर के पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हैप्पी लर्निंग।